तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों से। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 72 घंटे में 5 लोगों की हत्याओं ने खाकी के खौफ को खाक में मिला दिया है। जेल में कांग्रेस नेता पर जानलेवा हमला और दुर्ग जेल में हत्या के आरोपी की आत्महत्या। ये घटनाएं सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि उस तंत्र की हकीकत है जिसे आम जन अपनी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार मानता है। राजधानी में ही खाकी का खौफ खाक में मिला, देखिए एक खास रिपोर्ट। राजधानी रायपुर में 72 घंटों में 5 हत्या के बाद विपक्ष को एक सियासी मुद्दा मिल गया है। विपक्ष सरकार को घेर रही है। कांग्रेस का आरोप है जब राजधानी सुरक्षित नहीं है तो प्रदेश की क्या बात करेंगे। पहले आप पूरा मामला ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए। 72 घंटे में कहां-कहां हत्याएं। 16 जुलाई को अभनपुर में बिरोदा में भूकन ध्रुव और उनकी पत्नी रुक्मणी की धारदार हथियार से हत्या। 17 जुलाई के तड़के सुबह मंदिर हसौद पेट्रोल पंप में लूट के दौरान योगेश मिरी की 2 लोगों ने हत्या की। 17 जुलाई को भनपुरी में चोरी के मोबाइल के बंटवारे को लेकर धनेश की उसके ही दोस्त ने हत्या की। 19 जुलाई को भवानी नगर में सुनील राव की उसके ही पड़ोसी भाइयों ने गैती मारकर हत्या कर दी। राजधानी में 5 हत्याओं में 3 मामलों में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों मामलों में हत्या के समय आरोपी नशे में थे। जेल की घटना से जेल में सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठे हैं। हत्या के मामले में आरोपी या मृतक नशे में थे। रायपुर में अपराध के आंकड़े 3 साल में कुल 219 हत्याएं, 2022 में 75 हत्याएं, 2023 में 65 कत्ले, 2024 में 79 हत्याएं, 6 महीने में 30 मर्डर। 75% आरोपी नशे में मिले। 90% मामले में रिश्तेदार ही आरोपी, कुछ मामलों में परिचित भी शामिल। रायपुर जिले में अभनपुर, खमतराई, मंदिर हसौद क्षेत्र में हत्या की वारदातें हुई थी, जिसमें मुख्य वजह ही आपस की रंजिश थी, पुरानी रंजिश की थी। इसी कारण यहाँ हत्या की वारदात हुई है। जैसे हम खमतराई की बात करें तो 2 एक दूसरे से परिचित व्यक्ति थे। वे शराब दुकान गए, वहाँ से शराब पीकर आए, किसी बात को लेकर इनके बीच विवाद हुआ और यह हत्या की वारदात हुई। वैसे ही अभनपुर क्षेत्र में भी पुरानी रंजिश के तहत ये हत्या की वारदात हुई है और सभी आरोपियों को इसमें पकड़ लिया गया है और वैधानिक कार्रवाई की। लाशें गिरे और सियासत ना हो, ऐसा होता है कहीं? रायपुर में भी लाशों पर सियासी संग्राम जारी है। देखिए वार और पलटवार। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा जी से प्रदेश में कानून व्यवस्था संभल नहीं रहा है। अपराध को नियंत्रित करने में वो नाकाम साबित हो गए हैं। 17 महीने की भाजपा सरकार में प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है। ऐसा लगता है कि कानून पूरी तरीके से यहां समाप्त हो चुकी है। लगातार बलात्कार, हत्या, लूटपाट, गैंगरेप, गोलीबारी, तस्करी की घटनाएं हो रही है और कानून मूक दर्शक बना बैठा हुआ है। इस सरकार अपराधियों पर निरंकुश लगाने में असफल हो गई है। जनता भयभीत है और सरकार में बैठे लोग मस्त हैं। पिछले 5 साल में एनसीआरबी में छत्तीसगढ़ क्राइम की रेटिंग में टॉप 5 राज्य में शुमार था। वैसे हालात छत्तीसगढ़ में नहीं है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही है और चिंताजनक है। राज्य सरकार त्वरित उस पर कार्रवाई कर रही है, जिम्मेदारी भी तय कर रही है। कई मामले में हमने एसपी और कलेक्टर पर जिम्मेदारी तय करते हुए तत्काल उनका तबादला किया, उन पर कार्रवाई की, सस्पेंड भी किया और जो घटनाएं हो रही है इस पर पूरी तरह से राज्य सरकार संज्ञान लेते हुए इस पर रोकथाम लगाने का प्रयास कर रही है। बहुत सारे मामले आपसी रंजिश के हैं, बहुत सारे मामलों के अन्य कारण हैं। सभी कारणों का पता लगाते हुए राज्य सरकार अपनी भूमिका तय कर रही है और क्राइम का जो दर है वो पिछले 5 साल की तुलना में काफी कम है। इस बात को लेकर निश्चित तौर पर हम लोग संतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन अभी भी हमारी जिम्मेदारी बड़ी है। जिम्मेदारी को हम समझ रहे हैं। देश में एक पुरानी कहावत है कि यहाँ सिर्फ 3 चीजें सस्ती हैं और वो है नून, कानून और खून। और उस पर भी अगर आरोपी पर नशे का जुनून सवार हो तो हालात और भी बदतर हो जाते हैं। यहाँ कानून अपनी हार पर, विपक्ष अपने रार पर और अपराध इसे बिहार बनाने पर आमादा है। एशियन न्यूज के लिए महेश कुमार साहू की रिपोर्ट।